नमस्कार दोस्तों, खलीफा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनबीएफसी और उसके अगले आने वाले चरणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुद्रा का प्रकार होगा, जिसको हम पहले ही लेक्चर में छोड़ करके आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। एनबीएफसी आखिरकार है क्या? एनबीएफसी का संचालन कंपनीज एक्ट, ध्यान दे लीजिएगा, नॉर्मल बैंकों का संचालन, वाणिज्यिक बैंकों का संचालन रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पे एनबीएफसी के संचालन को लेकर एक अलग से अधिनियम 1956 बनाया गया है। वहीं एनबीएफसी भी एक बैंक की तरह काम करने वाली फाइनेंशियल कंपनी होती है, लेकिन वो बैंक नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो पैसे का लेन देन का काम करती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि बैंक से बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि किसी प्रकार की बैंकिंग प्रक्रिया का कार्य नहीं करती, बल्कि यह बैंक का केवल हिस्सा होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें निवेश भी बैंक की तरह नहीं किया जाता है, बल्कि एनबीएफसी कंपनी किसी जमा योजना के तहत पहले लोगों का पैसा जमा करती है, तत्पश्चात उन्हें कई तरह के ऋण प्रदान करती है। यदि आप भी एनबीएफसी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ हम आगे इस चीज़ को जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मेन उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनका मेन एम होता है विकास वित्त संस्था यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करना, यानी ऐसी चीज़ों पर ऋण लगाना या ऐसे उसको पैसा उपलब्ध करवाना जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके प्रकार क्या क्या होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के? संपत्ति वित्त कंपनी, यानी इसका इस उद्देश्य के लिए प्रधान व्यवसाय की आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने वाली वास्तविक भौतिक संपत्तियों को वित्त पोषित करने के कुल के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी आय उत्पन्न होने वाली आय का कुल 60% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। निवेश कंपनी क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसका मतलब है कोई भी कंपनी जो अपने ग्राहकों की ओर से पैसा निवेश करती है, यानी जो बदले में मुनाफे और घाटे में क्या करती है, हिस्सा लेती है, यानी उसको एक क्लाइंट के रूप में अपने ग्राहक को पेश करती है सामने वाले के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऋण कंपनी एलसी, यानी लोन कंपनी क्या होती है? लोन कंपनी है कोई भी कंपनी जो वित्त प्रदान कर रही है, चाहे वह ऋण या अग्रिम या अन्यथा यानी ओवरड्राफ्ट के रूप में प्रदान कर रही होगी ये ऋण, तो उसको क्या कहा जाता है? लोन कंपनी के रूप में जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जिसका क्या करते हैं, बुनियादी ढांचे में नाम से स्पष्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण क्या करते हैं, अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड सिस्टमेटिकली। तो ध्यान रखिएगा, कुछ फाइनेंशियल कंपनीज के जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, आज का आपका होमवर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड क्या होता है? ऐसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड जो होता है ये एनबीएफसी के रूप में जाना जाता है। आईडीएफ एनबीएफसी एक कंपनी है जो कि एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है ताकि दीर्घकालिक ऋण के रूप में बुनियादी ढांचे में प्रवाह की सुविधा मिल सके। आईडीएफ एनबीएफसी न्यूनतम 5 साल की परिपक्वता के रूप में डॉलर या बोनस जारी किए बॉन्ड जारी करने के माध्यम संसाधनों को बढ़ाता है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां आईडीएफ एनबीएफसी को प्रभावित कर सकती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कौन इसका होगा? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होंगी इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक एवं एनबीएफसी में मेन अंतर क्या होते हैं? एनबीएफसी आखिर क्या होती है? एमजीएफसी, ध्यान रखिएगा, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेंगी, मांग जमा स्वीकार नहीं करेंगी एनबीएफसी, लेकिन बैंक मांग जमा यानी करंट सेविंग अकाउंट्स वगैरह ये सब बैंक में चलते हैं, लेकिन एनबीएफसी इसमें नहीं होंगे। एनबीएफसी के साथ में एनबीएफसी भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है एवं स्व आहरित चेक भी जारी, यानी चेक से भी इनका ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। बैंकों में जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि इसके विपरीत एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को ये उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बैंक में जो आप पैसा जमा किए हुए हैं उसके क्रेडिट गारंटी निगम की जमा यानी उसका बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, पैसा डूबने नहीं पाए, लेकिन एनबीएफसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एनबीएफसी के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे, आखिर क्या जो है तो इनकी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसमें एनबीएफसी ज़्यादा होंगी उसके वहाँ ज़्यादा, ये समझ लीजिए, उस अर्थव्यवस्था में ज़्यादा अच्छे तरीके से संस्थागत ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से सक्रिय हो सकी। एनबीएफसी का महत्व, एनबीएफसी वित्तीय क्षेत्र में विविधता एवं दक्षता लाती है तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाती है। 30 दिसंबर 2017 तक बैंकिंग परिसंपत्तियों का 17% तक बैंक जमाओं का 0.26% हिस्सा एनबीएफसी के क्षेत्र के पास था। अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि विकास की प्रारंभिक अवस्था में है जो है भारत, इसलिए एनबीएफसी हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो और एनबीएफसी की बैलेंस शीट काफ़ी हद तक सार्वजनिक निधियों पर निर्भर करती है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे दिन पहुँचते हैं। इसके कार्य क्या है, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, एनबीएफसी इसके द्वारा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्या है, बॉन्ड। दूसरा क्या है, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर में, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कराने में, चिट फंड में इन्वेस्टमेंट कराने में, इंश्योरेंस में, लीज एंड एग्रीमेंट और स्टॉक ट्रेडिंग। तो इसमें कहीं आया क्या कि डिमांड डिपॉजिट का करती है उपयोग? जी नहीं। तो डिमांड डिपॉजिट के संदर्भ में एनबीएफसी में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, एनबीएफसी से काम यही छोड़ते हैं। एनबीएफसी अगर मेंस के स्तर पर पढ़ना होगा तो हम दूसरी चीज़ों में देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं मुद्रा के प्रकार क्या हैं। पत्र मुद्रा। मुद्रा के पत्र मुद्रा सामान्य रूप से तो पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा के प्रकार में सबसे पहले देख लीजिए कागज़ के नोट जो हो गए। मुद्रा के कार्य हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पहले लेक्चर में देख चुके हैं, बैंकिंग के लेक्चर में जो है इसमें हम मुद्रा के प्रकार छूट गए थे। हम वो टॉपिक अब कवर कर रहे हैं जो हमसे लगभग छूट रहे हैं, माइनर टॉपिक जिनको हम कवर नहीं कर सके हैं। तो आगे देखते हैं मुद्रा के प्रकार। पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा यानी करेंसी नोट्स के रूप में जिसको आप जानते हैं, जो करेंसी नोट्स रहती है। सामान्य रूप से तो पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं है, जबकि सिक्के का अपना मूल्य होता है। जैसे यदि एक सिक्के को पिघला दिया जाए तो उससे मिलने वाली धातु का अपना कुछ बाजार मूल्य होगा, परंतु पत्र मुद्रा के बारे में, करेंसी नोट्स के बारे में, 1000 के 2000 के नोट, 500 के नोट्स जो भी देखते हैं किस में आते हैं, करेंसी नोट्स में। पत्र मुद्रा जो भी मूल्य होता है वह उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की लिखे जो तो कथन होते हैं, मैं धारक को, जो 10-12 जितनी भाषाओं में लिखे हुए रहते हैं, नीचे लिख के कमेंट करके बताइएगा कितने भाषाओं में रहते हैं। मैं धारक को जितने रुपए अदा करने का वचन देता हूं के कारण होता है। यदि गवर्नर की यह शपथ किसी नोट पर न लिखी हो तो वह नोट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नोट में क्या होती है? आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर। ठीक है, मुद्रा प्रकार के आधुनिक प्रकार ये आगे देख लेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। और दूसरी चीजें क्या है? जमा मुद्रा या बैंक मुद्रा, जो बैंक में पैसा जमा हुआ रहता है, बैंक के द्वारा खोले गए। डिमांड डिपॉजिट्स जो रहती हैं, ध्यान रखिएगा एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक का ये प्रमुख कार्य होता है डिमांड डिपॉजिट्स को लेना। ठीक है, तो किया जा सकता है। प्रतिनिधि मुद्रा क्या होती है, इसको देख लीजिए ठीक से। प्रतिनिधि मुद्रा यानी रिप्रेजेंटेटिव मनी। प्रतिनिधि मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो कि वास्तविक मुद्रा की तरह ही कार्य करे। जैसे प्रतिनिधि मुद्रा की सहायता से सोना या चांदी, कोई और जरूरत की चीज खरीदना। प्रतिनिधि मुद्रा में सिक्के या प्रमाण पत्र को गिना जाता है। ठीक है, विश्वास आधारित मुद्रा यानी फिड्यूशियरी मनी क्या होती है, इसको समझिए। ऐसी मुद्रा जो इसे जारी करने वाले अधिकारी या संस्था के द्वारा दिए गए विश्वास पर चलती है, इसे फिड्यूशियरी मनी कहलाते हैं। सभी प्रकार की मुद्राएं, नोट और सिक्के क्या है? फिड्यूशियरी मनी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी फिड्यूशियरी मनी क्या है? बड़ा गोला है, आरबीआई के द्वारा एवं वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए सिक्के एवं नोट क्या है? छोटा गोला है। ठीक है, वैध मुद्रा क्या है? फिएट मनी क्या है? मुद्रा को एक और प्रकार से बांटा जा सकता है, इसमें एक है वैध मुद्रा। वैध मुद्रा, मुद्रा का एक और प्रकार जो इसके है वैध मुद्रा, और दूसरा है गैर वैधानिक मुद्रा। वैध मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कि सरकार के आदेश पर चलती है, जैसे सिक्के और नोट्स। इस प्रकार की मुद्रा को लेना सभी के लिए कानूनन जरूरी होता है, कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो सीधे रूप से सरकारी आदेश की अवहेलना मानी जाती है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वैध मुद्रा क्या है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया नोट क्या है? वैध मुद्रा है। सिक्के क्या है? वैध मुद्रा है। गैर वैधानिक मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा, इस तरह की मुद्रा सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास पर चलती है, अर्थात इस मुद्रा को कोई को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, या कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की मुद्रा को लेने से मना कर देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे फिलहाल भारत में आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन चल रहा है, कोई ले रहा है बिटकॉइन में, कोई नहीं ले रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसको लें आप, लेकिन वो मुद्रा के रूप में स्थापित हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। तो लेकिन अगर आपसी लेन देन में हो रहा है तो मुद्रा का कार्य तो कर रही है, लेकिन वो वैधानिक मुद्रा होगी ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए डिजिटल करेंसी, आधुनिक करेंसी को देखते हैं अपन। इसमें रूपों में क्या कहेगा आपका? कागज का नोट, जैसे आज के पहले क्या होता था पुराने जमाने में, ये मुद्रा किस रूप में चलाई जाती थी? जैसे बार्टर सिस्टम चलता था कि आपने लिया, वस्तु विनिमय के आधार पर चलाई जाती थी। आज क्या है? कागज के नोट हो गए, सिक्के हो गए, चेक के माध्यम से भी कुछ पेमेंट हो सकते हैं। डेबिट कार्ड, इसको प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं, यानी प्लास्टिक मुद्रा। मोबाइल नेट एवं बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल नेट एवं नेटवर्क के अन्य साधन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला लेक्चर होगा हम लोगों का क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या करना है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी करेंसीज होती हैं? बिटकॉइन,
लाइट कॉइन, इथोरियम, बिटकॉइन, रिपल। अच्छा, ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, डिजिटल करेंसी के मामले में होगा। क्या डिजिटल करेंसी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसकी माइनिंग कैसे होती है। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।